हक मांगना जातिवाद नहीं है, हक मारना जातिवाद। बहुत बढ़िया। तो जिन्होंने हमारे अब तक हक मारे हैं, जो आज भी मार रहे हैं, जातिवादी वो हैं। हम जातिवादी नहीं है, हम जाति को खत्म करना चाहते हैं। दिनकर जी की वो पंक्तियां याद आ गई कि सदियों से ठंडी बुझी राख सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। संघर्ष करो और जिनसे हमारी लड़ाई है उनके लिए भी दो पंक्तियां इसमें दिनकर जी ने उसी समय लिख दी थी कि आरती लिए तो किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राज प्रसादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेत और खलिहान। हावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो राह समय के रथ का घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता। ये आपकी उपस्थिति और आपके चेहरे इस बात का प्रतीक है कि इसकी जरूरत है। ये डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी ने ऐसी बेमतलब कलम नहीं चलाई है, कागज खराब नहीं किए हैं। इसकी जरूरत है, जाति जनगणना की जरूरत है, आरक्षण की जरूरत है, सामाजिक न्याय की जरूरत है। लेकिन जो चौहान साहब कह रहे थे, सवाल नैरेटिव का है, नरेशन बनाने का है। सवाल यह है कि जो न्याय का की मांग कर, हम तो न्याय की बात कर रहे हैं। नहीं, न्याय की बात करने वालों की आवाज कमजोर है, उसमें आत्मविश्वास की कमी है, और अन्याय करने वालों की वाणी में दम है, उनके अंदर आत्मविश्वास झलकता है। इस फर्क को आप दूर कर सकते हो। मीडिया में तो हमारे आदमी है नहीं, हमारी बात कही नहीं जाएगी। लेकिन सोशल मीडिया हमारे पास हथियार है, इस सोशल मीडिया से आप मेन स्ट्रीम मीडिया को ध्वस्त कर सकते हो। डॉक्टर लक्ष्मण यादव की बात सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचनी चाहिए। अब मैं सीधे मुद्दे पे जो सवाल पूछा सृष्टि जी ने कि जाति जनगणना से आर्थिक परिवर्तन भी, राजनीतिक परिवर्तन भी, और तीसरा क्या बताया, सामाजिक तो खैर ये है ही, सामाजिक मुद्दा तो है ही है, निश्चित तौर पर होंगे। देखिए, ये समय सूचनाओं का समय है, आज का युग सूचना का युग है। और मैं इसकी भूमिका पढ़ रहा था, डॉक्टर साहब ने जो लिखी है, और उसमें आपने लिखा है कि सूचनाओं का अभाव है, हमें पता ही नहीं चलता। हम जानना चाहते हैं कि जाति जनगणना क्यों जरूरी है, आरक्षण क्यों जरूरी है, सामाजिक न्याय क्यों जरूरी है। और जब हमें जातिवादी कहा जाता है तो हमारे पास सूचना और तर्क का अभाव होता है, ताकि हम ये सिद्ध कर सकें कि हम जातिवादी नहीं है, तुम जातिवादी हो। और मैं एक जुमला अक्सर बोलता हूं जहां भी मुझे मौका मिलता है, टीवी डिबेट्स में, स्पीच में, सेमिनार में, कहीं भी, कि हक मांगना जातिवाद नहीं है, हक मारना जातिवाद। बहुत बढ़िया। तो जिन्होंने हमारे अब तक हक मारे हैं, जो आज भी मार रहे हैं, जातिवादी वो हैं। हम जातिवादी नहीं है, हम जाति को खत्म करना चाहते हैं। तो ये पूरे साहस के साथ, आत्मविश्वास के साथ कहो, क्योंकि हम न्याय के साथ हैं। वो तो अन्याय भी आत्मविश्वास के साथ कर रहे हैं, हम न्याय भी विश्वास के साथ नहीं कर पा रहे। पहली बात, जब ये सवाल उठाया जाता है कि आरक्षण मांगना जातिवाद है, तो इसका मुकाबला किया जाना चाहिए। और फिर वो योग्यता का सवाल उठाते हैं कि आरक्षण से योग्यता प्रभावित होती है। और एक जुमला अक्सर आपने सबने सुना होगा, आरक्षित वर्ग के डॉक्टर से कौन इलाज कराना चाहेगा। इन मूर्खों को यही पता नहीं है कि आरक्षण केवल एडमिशन में है, एग्जामिनेशन में नहीं है। जो बच्चा गांव से आ रहा है, जो सुबह भैंसों को चारा डाल के या ईंट पकड़ा के या झाड़ू लगा के तब स्कूल जाता है, और फिर स्कूल से आते ही उसे फिर काम करना पड़ता है, अगर वो आपके बराबर में पढ़ के एग्जाम पास कर रहा है, तो उसके अंदर आपसे 4 गुना योग्यता है। बिल्कुल सही बात। आपको जो तमाम सुविधाएं मिली है, गाड़ी आपको स्कूल छोड़ के आती थी, कंप्यूटर पर आपकी पढ़ाई होती थी, इंग्लिश मीडियम आपके ट्यूटर थे, आपको सारी सुविधाएं थी, तब आप उसकी बराबरी के अंक लेके आए हैं। तो आरक्षित वर्ग का डॉक्टर आपसे बेहतर डॉक्टर है। आरक्षण कब तक, एक तर्क ये दिया जाता है, जब तक कोटा पूरा ना हो जाए, कम से कम तब तक तो दो। अभी तो राज्यसभा में सवाल पूछा गया था, तो 71%, 65%, 64% पद अभी भी तीनों वर्गों के खाली पड़े हैं।
SC ST और OBC के क्लास 1 में, क्लास 2 में, क्लास 3 में, क्लास 4 में, अलग अलग परसेंटेज में, लेकिन 60 से लेकर 70 के बीच में पद खाली पड़े हैं। अभी तो आपने हमें 30% ही पद दिए हैं, तो कब तक का सवाल ही खत्म है। एक कुतर्क ये अक्सर किया जाता है कि केवल संविधान में 10 साल के लिए किया गया था, बाबा साहब ने तो 10 साल के लिए किया था। 10 साल के लिए राजनीतिक आरक्षण था। नौकरी और शिक्षा में आरक्षण तब तक जब तक सब समान बराबरी में नहीं आ जाएंगे। तो ये 2-3 बातें हैं। निश्चित तौर पर ये जो जाति जनगणना होगी, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा कि सूचना का युग है, जब तक हमारे पास आंकड़े नहीं होंगे, तथ्य नहीं होंगे, हमें पता नहीं होगा कि किसको कितना मिला है, कौन कितना वंचित है, तब तक हम न्याय कैसे दे पाएंगे। तो हमें ये पता लगाना जरूरी है। और आखिर में, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लेना, बातचीत है, मैं एक बात जरूर कहूंगा समझाने के लिए। कहीं जब चर्चा हुई करे, कहीं बहस हो आरक्षण पे, तो केवल आप एक बात कहो कि एक परिवार में अगर 10 बच्चे हैं और उनमें से 2 बच्चे बीमार हैं या एक बच्चे को चोट लग गई और उसे डॉक्टर ने कहा कि इसे दूध की ज्यादा जरूरत है, और उसे अगर एक पाव दूध हम फालतू दे रहे हैं बाकी बच्चों से, और कोई माँ बाप ये कहने लगे कि इसे ज्यादा क्यों दिया जा रहा है, सबको बराबर दिया जाएगा, तो वो क्रूर माता पिता है जो बच्चे की कमजोरी को नहीं देख रहे, उसकी बीमारी को नहीं देख रहे, उसकी जरूरत को नहीं देख रहे। इसलिए इन पिछड़े दलित और आदिवासी समाज को आरक्षण देना जरूरी है, क्योंकि इन्हें आपकी हजारों साल की व्यवस्था ने बीमार बना दिया है, कमजोर बना दिया है। इन्हें स्वस्थ करने के लिए आरक्षण जरूरी है। हम जातिवादी रहकर सामाजिक न्याय नहीं दे सकते, नहीं कर सकते। जाति सामाजिक न्याय के संबंध में जो 2 बड़े विचारक हमारे देश के हुए हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, दोनों ने यही कहा है कि जाति खत्म करो, जमात बनाओ, वर्ग बनाओ। हम जब जाति जनगणना की बात करते हैं तो किसी एक जाति के लाभ के लिए नहीं करते, हम उस पूरे वर्ग के लिए करते हैं जो वर्ग पीछे रह गया है, जैसे साजिशन पीछे रखा गया है, सत्ता में, शिक्षा में, सम्मान में, संपत्ति में, अधिकार में। तो हमें जाति तोड़ के जमात बनानी पड़ेगी। जाति तोड़ो, जाति से जमात की ओर कहा है। लोहिया जी कहते थे जाति तोड़ो जमात बनाओ, यानी कि हमको वर्ग बनना पड़ेगा। जो आज अखिलेश यादव जी कह रहे हैं पीडीए, तो बजाय गुर्जर, यादव, जाट, कुर्मी, लोधा, कश्यप, सैनिक, कुशवाहा, प्रजापति, पाल के, बघेल के बजाय हम पीडीए कहने लगे अपने आप को, और पीडीए समझने लगे, और पीडीए में इनमें आपस में ब्याह शादी भी होने लगे, तो हम जमात बन जाएंगे, फिर हमारी ताकत बढ़ेगी। और अगर हम यादव, गुर्जर, जाट ही बने रहे तो हम कमजोर रहेंगे। इसका मतलब यह है जात से जमात की ओर। संगी भाई अक्सर ये उठाते हैं कि धर्म खतरे में। ये तो माइक लगाने जब 90 से 95 के बीच में अयोध्या गर्म था तो इनके रोज बयान आते थे। मैं नोएडा से बस में बैठा और मेरे हाथ में दैनिक जागरण अखबार था, और उस अखबार के फ्रंट पेज पे हेडिंग थी धर्म खतरे में है। वो क्या थे, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष ना अशोक सिंघल। धर्म खतरे में है, अशोक सिंघल। तो मैंने नोएडा से दादरी पहुंचने में आधा घंटा पौना घंटा लगता है बस को। मैंने पेन निकाल के, मेरे दिमाग में कुछ आया, मैंने कुछ पंक्तियां लिखी, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। विषय से ही संबंधित है कि 10 की खातिर 90 का यदि रक्त निचोड़ा जाएगा तो धर्म कहां बच पाएगा, फिर धर्म कहां रह पाएगा। 10 की खातिर 90 का यदि रक्त निचोड़ा जाएगा, आप 10 के लिए काम करते हैं, 90 का शोषण करते हैं, तो धर्म कहां बच पाएगा। और धर्म गुरु और संत करेंगे देवालयों में, धर्म गुरु और संत करेंगे अय्यासी, और राजनीति का केंद्र बनाएंगे अयोध्या, मथुरा और काशी, और देवदासी कहकर नारी को नग्न नचाया जाएगा, तो धर्म कहां बच पाएगा, फिर धर्म कहां बच रह पाएगा। और राम और रहमान वोट हथियाने के साधन होंगे, और गोरे तन पर धवल वस्त्र, जेबों में काले धन होंगे, और सूटकेस में बंद लोकमत करके बेचा जाएगा। उस समय सूटकेस कांड हुआ तो बहुत लोगों को याद होगा। तो सूटकेस में बंद लोकमत करके बेचा जाएगा, तो धर्म कहां बच पाएगा, फिर धर्म कहां रह पाएगा। और संसद में बैठेंगे अपहर्ता, हत्यारे और डाकू,
और न्याय करेंगे पिस्तौलें, कानून बनाएंगे चाकू, और शिशुओं के मुंह से छीन दूध पत्थर को पिलाया जाएगा, तो धर्म कहाँ बच पाएगा, फिर धर्म कहाँ रहेगा। जाति जनगणना में बुक किस तरीके से अहम भूमिका निभाएगी? सृष्टि, आप भी उसी समुदाय से हैं जिससे मैं हूँ। हम लोग रील्स बनाते हैं, रील्स आप लोग देखते हैं, और उसके आधार पर एक ईमानदार स्वीकारोक्ति में देना चाहता हूँ। इस बात को समझिए, अगर आप पिछले 5-7 सालों का युवाओं का कंजम्पशन पैटर्न देखें तो एक डरावनी बात निकल कर आती है। मैं कल ही कोलकाता लिट फेस्ट में था, मैंने इस बात को सामने रखा तो लोगों ने रिलेट किया और लोग इस बात से एग्री कर रहे थे, उम्मीद है आप भी करेंगे। वो ये है कि आज का युवा क्या पढ़ रहा है, क्या पसंद करता है, क्या कंज्यूम करता है, इसकी एजेंसी अब न तो शिक्षक के हाथ में बची है, ना माता पिता के हाथ में बची है, और सबसे दुर्भाग्य की बात अब उस युवा के हाथ में भी नहीं बची जिसे लगता है कि वो अपनी चॉइस से ये कर रहा है। ये चीजें छीनकर एल्गोरिथम्स ने ले ली। अब एल्गोरिथम्स तय कर रही है कि आप क्या देखेंगे, कितना देखेंगे। और यहां पर एक अहम सवाल आता है कि एल्गोरिथम्स, ध्यान रखिएगा, गलतफहमी में मत रहिएगा कि एल्गोरिथम्स निरपेक्ष होती हैं। एल्गोरिथम निरपेक्ष नहीं है, वे उन बायसेस को कैरी करती हैं जो बायसेस इन एल्गोरिथम्स को ट्रेन करते हैं। जाति के बायसेस, जेंडर के बायसेस, कम्युनिटी के बायसेस इन एल्गोरिथम्स में निबद्ध हैं। इसलिए एल्गोरिथम्स को तय मत करने दीजिए कि आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या कंज्यूम करेंगे, क्योंकि अदरवाइज आप जो पावरफुल क्लास है उसके तहत चीजों को कंज्यूम करेंगे और फिर खुद उस मेरिटवादी बातचीत में घुस जाएंगे और भूल जाएंगे। और इसीलिए जो आपका सवाल है कि किताबें जरूरी हैं, क्योंकि किताबें आपको क्रिटिकल थिंकिंग देती हैं। ये वे किताबें हैं जो आपको इन एल्गोरिथम्स पे सवाल उठाना सिखाती हैं। क्योंकि अगर आप इसी सवाल को, बहुत आसान है ना, इसका प्रीफेस पढ़िए और एक छोटा सा प्रॉम्प्ट बनाकर चैट जीपीटी को दे दीजिए और देखिए कि वो क्या डाटा देता है। ज्यादा संभावना है कि वह डाटा देगा जो अपर कास्ट को सुहाता है, क्योंकि चैट जीपीटी को ट्रेन करने वाली, चैट जीपीटी का मतलब क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेन्ड, ट्रांसफॉर्म प्री ट्रेन्ड। किसने ट्रेन किया? उस कंटेंट ने ट्रेन किया जो पहले से मौजूद है, जो कि सवर्णों के पक्ष में है, सत्ताधारियों के पक्ष में है, और उन लोगों ने ट्रेन किया जिनमें प्रतिनिधित्व इन लोगों का ज्यादा है। तो अगर कोई ऐसी मशीन है जिसकी नींव ही गड़बड़ है, तो उससे निकलने वाले उत्पाद से आप सोशल जस्टिस की उम्मीद मत कीजिए, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए लड़ाई केवल विश्वविद्यालयों के वीसी से और मुख्यमंत्रियों से और प्रधानमंत्री से नहीं, केवल सत्ता के में बैठे हुए लोगों से नहीं है, ब्यूरोक्रेट से नहीं, वो इन एल्गोरिथम से भी है, बल्कि एल्गोरिथम से ज्यादा है, क्योंकि वो आपसे आपकी एजेंसी छीन रहे हैं कि आप तय कर सकें कि क्या सही है, क्या गलत। और इसीलिए ये किताबें अहम हैं। वे किताबें जो आप में आलोचनात्मक विवेक पैदा करती हैं, जो सवाल उठाना सिखाती है। इसलिए मुझे लगता है कि किताबें अहम हैं, और मैं उम्मीद करता हूं, हम लोगों का पुराना अनुभव बताता है कि जब विद्यार्थियों को बताया जाता है तो उनकी ये बात समझ में आती है। ऐसे ही नहीं प्रोफेसर की डायरी लगातार बेस्ट सेलर रहती है, इसका मतलब लोग इस बात को समझते हैं कि ये जरूरी चीजें हैं। मुझे पूरा यकीन है कि जाति जनगणना वाला सवाल भी बिल्कुल ऐसे ही लोगों को समझ में आएगा और जरूरी।